Hello बच्चों, let's read the question first. Muscle A and muscle B have the same number of fibers, but muscle A is capable of more precise control than muscle B. Which of the following is likely to be true of muscle A? Explain your answer. Muscle A and muscle B दोनों हैं, उनमें same number of fibers, यानी muscle के जो fibers होते हैं, हर muscle जो होते हैं muscle fibers से बने होते हैं, इन दोनों में muscle fibers same है, but मसल ए के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ज़्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल करती है अपने आप को देन मसल बी. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो मसल ए के लिए ट्रू है, हमें ये बताना है. पहले बोला गया इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर न्यूरॉन्स देन मसल बी. सेकंड, इट कंटेन्स फ्यूअर मोटर यूनिट्स देन मसल बी. इट इज कंट्रोल्ड बाय फ्यूअर न्यूरॉन्स देन मसल बी, और इट हैज लार्जर सैक्रोमियर्स देन मसल बी. तो यहाँ पे हमें जो की कॉन्सेप्ट यूज करना है ये होगा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का. तो देखो, इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स के पास जो सिग्नल आता है, यानी जो एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल पास ऑन होता है टू मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स. अब मोटर न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल पास होते ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को. एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं फ्यू मसल यूनिट से, या फ्यू मसल फाइबर्स भी बोल सकते हैं, फ्यू मसल फाइबर से. तो हर एक न्यूरॉन, अगर आप देखो, हर एक न्यूरॉन जो होता है वो कुछ मसल फाइबर से कनेक्टेड होता है. अब जो न्यूरॉन जितना ज्यादा, जो भी न्यूरॉन जितना ज्यादा मोर अमाउंट ऑफ मसल फाइबर से कनेक्टेड होगा, मोर मसल फाइबर से कनेक्टेड होगा, उतना ज्यादा प्रिसाइजली वो काम कर पाएगी मसल, प्रिसाइज फंक्शनिंग होगी, क्योंकि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पाएगी. उसको न्यूरॉन्स जो होंगे कंटिन्यूसली न्यूरोट्रांसमीटर भेजते रहेंगे. अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आगे पास ऑन कर दिए जाते हैं टू मसल फाइबर्स को, तो मसल फाइबर्स के पास चले जाते हैं. एंड इस वजह से एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो मसल्स फाइबर्स की वजह से मसल फाइबर्स पे पास ऑन हो जाता है इस रूप में न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से. एंड देन मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं. ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है. जिन भी मसल फाइबर के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, उनके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आ पाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ पाएंगे. जितने ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर का बार बार उनका आना जाना लगा रहेगा, उतना ज्यादा प्रिसाइज मूवमेंट हो जाएगी मसल की फाइबर्स की. तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि इट इज कंट्रोल्ड बाय जो ए है, क्योंकि ए के अंदर ज्यादा प्रिसाइज मूवमेंट हो रही है, ज्यादा प्रिसाइजली मूव कर रहा है वो बी से. तो ए के बारे में क्या ट्रू है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय मोर न्यूरॉन्स देन मसल बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.